वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। कोरोना की सुनामी में उद्धव ठाकरे नायक बनकर उभरे। कोरोना के मुद्दे पर मोदी सरकार अगर सजग रहती तो देश में कोरोना की दूसरी लहर न आती, पर मुश्किल ये है कि सरकार अभी भी नहीं संभली है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने शायद ये ठान लिया था कि चाहे जनता को कुछ भी हो जाए, चाहे देश कोरोना से कितना भी तबाह क्यों ना हो जाए, लेकिन लॉकडाउन ना लगाना पड़े। ऐसे में केंद्र की इच्छा के विपरीत राज्यों ने लॉकडाउन लगाया और इसका असर देखने को मिल रहा है। वैसे कोरोना की सुनामी में उद्धव ठाकरे नायक बनकर उभरे हैं और उन्होंने ये बता दिया कि दूरगामी सोच में वे मोदी से काफी ज्यादा आगे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में मोदी सरकार असहाय नजर आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे स्थिति पर उनका नियंत्रण ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र को कोरोना के मामले को बेहतर तरीके से संभाला। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने लोगों को कोरोना को लेकर अभी किसी भी तरह की ढिलाई ना बरतने की सलाह दी है। इसके लिए उन्होंने राज्य में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 15 दिनों के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ठाकरे ने लोगों को सावधानी बरतते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि कब और किस तारीख को कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लिहाजा अभी हमें सभी को सतर्कता में कमी लाने की कोई अनुमति नहीं देनी चाहिए। उद्धव ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र ने पिछले कुछ दिनों ने कोरोना के सर्वाधिक मामलों का प्रकोप झेला है, लेकिन रिकवरी रेट 92% पर पहुंच जाना एक अच्छा संकेत है। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों का अच्छे तरीके से कोरोना के मामले को काबू में लाने की कोशिश में मदद के लिए जनता का आभार जताया। ठाकरे ने कहा कि अगर राज्य कोरोना की तीसरी ज्यादा खतरनाक लहर झेलता है तो उसे मेडिकल ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी लहर तीव्रता के साथ आती है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त राज्य को रोजाना 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोज जरूरत होगी। इस तरह भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने अभी से तैयारियां शुरू कर ली हैं। जाहिर सी बात है कि उद्धव के इस फैसले से मोदी सरकार को भी ये सीख लेनी होगी कि कोरोना से देश को कैसे बचा कर रखा जा सकता है। अगर उद्धव ठाकरे भी मोदी सरकार की तरह अर्थव्यवस्था के लोभ में लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो आज महाराष्ट्र कोरोना के आगे घुटने टेकता हुआ नजर आता। वैसे उद्धव की जिस तरह से राज्य को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने में जुट गए हैं, उसको देखकर जनता भी राहत की सांस ले रही होगी और वे खुद को खुशकिस्मत मान रहे होंगे कि राज्य की सत्ता पर भाजपा का नहीं बल्कि उद्धव सरकार का कब्जा है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।